यार, कभी कभी ऐसा होता है ना, जब हम बिल्कुल अपनी ही दुनिया में खोए रहते हैं। जैसे आसमान को देखते हुए कुछ ऐसी चीजें इमेजिन करते हैं जो शायद कभी सच नहीं हो सकती। अयान भी कुछ ऐसा ही लड़का था। उसकी बालकनी उसकी छोटी सी दुनिया का दरवाजा थी, जहां से उसकी आंखें बादलों के अनगिनत आकार देखती रहती थी। और उसका मन तो बस उड़ता ही रहता था, किताबों के पन्नों और खिलौनों की सीमाओं से परे। उसकी कल्पना हर पल एक नई उड़ान भरती थी। गुब्बारे वाला शहर, कल्पनाओं की उड़ान। अयान अपनी बालकनी में खड़ा बादलों को देख रहा था। उसकी छोटी सी दुनिया किताबों और खिलौनों तक ही सीमित थी, लेकिन उसकी कल्पना हर पल उड़ान भरती रहती थी। आज आसमान में तैरते रंग बिरंगे गुब्बारों को देखकर उसका मन मचल उठा। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और बालकनी के कोने में रखा एक बड़ा सुनहरी रंग का गुब्बारा उड़ने लगा। अयान ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से उसका पैर फिसल गया और वह गुब्बारे के साथ हवा में उठने लगा। पहले तो वह डर गया, पर फिर नीचे अपनी गली और घर को छोटा होता देख उसे रोमांच होने लगा। गुब्बारा उसे धीरे धीरे बादलों के ऊपर ले गया। जब बादल छंटे तो अयान ने नीचे एक अद्भुत नजारा देखा। यह कोई साधारण शहर नहीं था। यहाँ घर रंगीन गुब्बारों के झुंड से बने थे। गोल मटोल गाड़ियां हवा में तैर रही थी और अजीबोगरीब जानवर भी गुब्बारों के आकार के थे। हाथी जिसके कान बड़े बड़े नीले गुब्बारे थे, बिल्लियां जिनकी पूंछ पतली गुलाबी गुब्बारों की बनी थी। गुब्बारा धीरे धीरे एक बड़े से गुब्बारे वाले महल के पास उतरा। अयान नीचे कूद गया। हर तरफ गुब्बारों की हल्की सरसराहट और हवा में तैरती हुई मधुर घंटियों की आवाज थी। लोग भी गुब्बारों से बने हल्के फुल्के कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर हमेशा एक खुशनुमा मुस्कान रहती थी। अयान घूम घूम कर इस अनोखे शहर को देखने लगा। उसने गुब्बारे वाली आइसक्रीम खाई जो हवा में तैर रही थी और गुब्बारे वाली नाव में बैठकर एक रंगीन नदी पार की। हर चीज इतनी अद्भुत और जादुई थी कि उसे लग रहा था जैसे वह किसी सपने में हो। लेकिन शाम होते होते अयान ने कुछ अजीब महसूस किया। कुछ गुब्बारे जो पहले चमकीले और फूले हुए थे, अब धीरे धीरे मुरझा रहे थे और उनमें छोटे छोटे छेद दिखने लगे थे। एक गुब्बारे वाला घर थोड़ा झुक गया था और एक गुब्बारे वाली गाड़ी लड़खड़ा रही थी। अयान ने एक उदास चेहरे वाले गुब्बारे वाले से पूछा, क्या हो रहा है? ये सब गुब्बारे क्यों मुरझा रहे हैं? गुब्बारे वाले ने गहरी सांस ली और कहा, हमारे शहर का जीवन गुब्बारों पर टिका है बच्चे, लेकिन आजकल हवा में कुछ अजीब सी नमी है जो धीरे धीरे गुब्बारों को कमजोर कर रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा शहर पूरी तरह से फूट जाएगा। अयान को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। यह जादुई शहर जहां उसने इतना मजा किया था, अब खतरे में था। वह जानता था कि उसे कुछ करना होगा, लेकिन वह एक छोटा सा बच्चा अकेला क्या कर सकता था? उसे याद आया कि जब वह गुब्बारे पर चढ़कर आया था तो गुब्बारा बहुत मजबूत और चमकीला था। शायद उसे वापस अपने गुब्बारे तक पहुंचना होगा और देखना होगा कि क्या वह कोई मदद कर सकता है। अयन दौड़कर उस जगह पर पहुंचा जहां उसका सुनहरी गुब्बारा उतरा था। गुब्बारा अभी भी वहीं था, लेकिन वह भी थोड़ा मुरझा गया था। अयान ने गुब्बारे को ध्यान से देखा। उसे गुब्बारे के निचले हिस्से पर एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। जैसे ही उसने पत्थर को छुआ, उसे एक विचार आया। उसने शहर के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें वह पत्थर दिखाया। एक बूढ़े गुब्बारे वाले ने कहा, यह तो हवा का दिल है। यह हमारे शहर की हवा को संतुलित रखता है और गुब्बारों को फटने से बचाता है। लगता है अपनी यात्रा के दौरान यह थोड़ा कमजोर हो गया है। अयान को समझ में आ गया कि उसे क्या करना है। उसने बूढ़े गुब्बारे वाले से पूछा कि हवा के दिल को ठीक कैसे किया जा सकता है। बूढ़े ने बताया कि एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर एक विशेष फूल खिलता है, जिसकी पंखुड़ियों में हवा के दिल को फिर से शक्ति देने की क्षमता होती है। बिना देर किए अयान ने अपने सुनहरे गुब्बारे को फुलाया, जो हवा के दिल के छूने से थोड़ा ठीक हो गया था, और उस पर सवार होकर ऊंचे पहाड़ की ओर उड़ गया। रास्ते में उसे कई फटे हुए गुब्बारे और मुरझाए हुए शहर के दृश्य दिखाई दिए, जिससे उसका हौसला और बढ़ गया। पहाड़ की चोटी पर पहुंचकर
अयान ने वह चमकीला फूल देखा। उसकी पंखुड़ियां इंद्रधनुषी रंगों की थीं। उसने सावधानी से फूल तोड़ा और वापस शहर की ओर उड़ चला। शहर में पहुंचकर अयान ने बूढ़े गुब्बारे वाले को फूल दिया। बूढ़े ने सावधानी से फूल की पंखुड़ियों को पीसकर हवा के दिल पर लगाया। धीरे धीरे पत्थर फिर से चमकने लगा और पूरे शहर में एक ताजा हवा का झोंका महसूस हुआ। अयान ने देखा कि मुरझाए हुए गुब्बारे फिर से फूलने लगे। झुके हुए घर सीधे हो गए और लड़खड़ाती गाड़ियां स्थिर हो गईं। शहर में फिर से हंसी और खुशियों की गूंज सुनाई देने लगी। गुब्बारे वाले शहर के लोगों ने अयान का धन्यवाद किया। उन्होंने उसे एक छोटा सा गुब्बारे वाला हार पहनाया, जो हमेशा उसे इस जादुई यात्रा की याद दिलाएगा। फिर अयान अपने सुनहरे गुब्बारे पर सवार होकर वापस अपने घर की ओर उड़ चला। जब वह अपनी बालकनी पर उतरा तो सुबह हो चुकी थी। सूरज चमक रहा था और आसमान साफ था। क्या यह सब एक सपना था? अयान ने अपनी जेब में महसूस किया। वहां एक छोटा सा मुरझाया हुआ इंद्रधनुषी रंग का फूल था। वह मुस्कुराया। यह सपना नहीं था। उसने गुब्बारे वाले शहर को फटने से बचाया था, अपनी कल्पना की उड़ान से। अब जब भी वह आसमान में गुब्बारे देखता, उसे उस जादुई शहर और अपनी बहादुरी की याद आ जाती।